दोस्तों ट्रम्प कुछ नया करने वाले हैं और ट्रम्प अगर ऐसा कर देते हैं तो क्रूड ऑयल देखिएगा $120 पे जा सकता है। और आप समझ सकते हो $120 यानी कि सबसे बड़ा पेन मार्केट को देखने को मिलेगा। अब आपको ये पता तो है नहीं, तो इसमें नया ट्विस्ट जो आने वाला है वो बहुत ही बड़ा पेनफुल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे आज उनको क्लियरेंस मिल चुका है कि नाटो विल नॉट हेल्प, यूरोपियन नेशन विल नॉट हेल्प, और आपको पता है और कहीं से हेल्प मिलने वाली नहीं है। तो यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है यहाँ पे, और एक दो कंट्री चार कंट्री अगर सपोर्ट करती भी हैं तो उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि पैसा आता है यूरोप से, पैसा आता है देखिएगा रिच कंट्री से, स्मॉल कंट्री से, या देखिएगा जो रिच कंट्री डेवलप कंट्री नहीं हो उनसे देखिएगा आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ट्रंप ने यहाँ पे क्या कहा है, हेल्प करिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में, नहीं तो बहुत बड़ी स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी खर्ग आइलैंड में। तो अब आपको भी पता होना चाहिए कि खर्ग आइलैंड से क्या बेसिकली लॉस होगा, ऑयल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है पूरा जो मिडिल ईस्ट का इंफ्रा है वो इसी पर्टिकुलर आइलैंड से रिलेट करता है। अगर आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट का ऑयल इंफ्रा है, और यहां पे अगर देखिएगा अटैक होता है, यहां पे अगर कोई देखिएगा डिस्टर्बेंस होती है, तो ईरान ने भी एक्टिवली कहा है कि फिर हम देखिएगा पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल इंफ्रा को डिस्टर्ब कर देंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये समझिएगा कि फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कोई रोक नहीं पाएगा, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नहीं रुकेंगे तो आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट को भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप देख सकते हैं लगातार अपील कर रहे हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप हेल्प करने के लिए कह रहे हैं, नेशन से कह रहे हैं कि अपने पर्टिकुलर देखिएगा जहाज़ों को बचाने के लिए, अपने पर्टिकुलर जहाज़ों को बचाने के लिए आप क्या करो, वॉरशिप्स भेजो और वहाँ पे डिफेंड करो अगर ईरान उन पे हमला करे तो सेइंग दैट ईरान वॉज नियरली देखिएगा ऑब्लिटरेटेड इवन एज द वॉर कीप्स रोलिंग ऑयल मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ तो बोल दी उन्होंने, न्यूमरस कंट्री हैव टोल्ड मी दे आर ऑन द वे, यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि मल्टीपल कंट्री ने हमसे कहा है कि दे आर ऑन द वे। लेकिन आप गूगल कर लो भी जाके, अभी गूगल कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, कि यहाँ पे सीधा मना करा है नाटो ने और सीधा मना करा है वेस्टर्न नेशन ने, यानी कि वेस्टर्न कंट्री ने, और देखिएगा नाटो की जो सबसे बड़ी हेल्प चाह रहे थे वो सीधा मना कर दिया है कि आइए ये हमारा युद्ध नहीं है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो चीज़ बड़ी पेनफुल है। सम आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट एंड सम आरंट, सम आर कंट्री दे आर हेल्प फॉर मैनी मैनी ईयर्स। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एक्सप्रेस हिज फ्रस्ट्रेशन विद अदर नेशन दैट हैव सो फार बीन पब्लिकली नॉन कमिटल ऑन हिज कॉल टू हेल्प, यानी कि उनको फ्रस्ट्रेशन भी है कि उनके कहने के बाद भी देखिएगा कोई कमिट नहीं कर रहा उनकी हेल्प के लिए और आ भी नहीं रहा है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ा देखिएगा पेन है। और इसके वजह से देखिएगा अगर खर्ग आइलैंड पे स्ट्राइक्स होती हैं तो वो टेंशन बढ़ा देंगी और सीधा क्रूड ऑयल जंप कर जाएगा। और क्रूड ऑयल का देखिएगा जो जंप है वो अब मार्केट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान का एक सीधा मोटिव है, ईरान का मोटिव ये हो गया है कि हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस को $200 पर बैरल पहुंचाना है। आप समझ सकते हो कि इससे फ़ायदा क्या होगा, जो ईरान को लॉस हो रहा है वॉर में, तो वो क्या करेगा, वो अगर एक या महीने या कितने भी टाइम पर ये $200 रह गया या $100-150 भी रह गया, तो ईरान अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करके क्या करेगा, बेसिकली क्या करेगा, उससे पैसा बनाएगा, जैसे रशिया ने बनाया। रशिया ने देखिएगा क्या करा, पहले ऑयल क्राइसिस करे, फिर उसने इंडिया को, चाइना को खूब देना शुरू करा ऑयल डीप डिस्काउंट पे, और उन्होंने फ्लो करके क्या करा, यूरोप की मदद करी। तो ऐसे में क्या हुआ, इंडिया और चाइना का भी फायदा हुआ, यूरोप का खूब देखिएगा खपत हुई, कंजम्पशन हुआ, और क्या खपत और कंजम्पशन करी गई, रशिया के ऑयल की। तो ये चीज़ सेम ईरान चाहता है कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म पैनिक क्रिएट होगा और जिससे ऑयल के प्राइसेस बढ़े रहेंगे, वो हमें वॉर में फंडिंग करेंगे, क्योंकि चाइना को तो आराम से बेच सकता है, ईरान को उसने कह भी दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सब देशों के लिए खुला है, बट इजराइल और यूएस के लिए नहीं खुला है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये चीज़ बड़ा असर करने वाली है। और अगर मिडिल ईस्ट के ऑयल इंफ्रा पे अटैक हो जाता है
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे ट्रंप भी बात कर रहे हैं और ईरान भी बात कर रहा है, तो ये चीज अपने आप ऑटोमेटिकली जंप कर देगी ऑयल के प्राइसेस को, और इससे पूरे स्टॉक मार्केट देखिएगा डिस्टर्ब होके डाउन हो जाएंगे। तो ये चीज देखिएगा, बड़ा पेनफुल अपडेट है और यहां पे इंपैक्ट पड़ सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।